ओके, गुड इवनिंग बच्चों। हम 11th का फर्स्ट चैप्टर, मतलब 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक के लिए बात करते हैं। ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक के अंदर 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था, 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीओसी भी बोलते हैं। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम बेसिक बातें करते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक पढ़ने पढ़ा होगा, आयुपैक, या आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, क्योंकि 12th में भी इनका यूज होगा। सेकंड हम इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जीओसी के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। हम सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, जिसको तुमने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस टॉपिक में आपने पढ़ा था, रेजोनेंस में। रेजोनेंस, रेजोनेंस पढ़ा था। फिर आपने एक और टॉपिक पढ़ा होगा जहां सिग्मा पाई दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये आपके 11th के टॉपिक है। मैं इसलिए ये टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के हर चैप्टर आपस में इंटरलिंक है, तो आपको ये सारे टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आते हैं तो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। और फिर आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था, दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है एरोमेटिसिटी, क्योंकि 12th के ऑर्गेनिक में भी ये सारे टॉपिक एक बार फिर से रिपीट होंगे कहीं कहीं पे, लेकिन वहां पे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वहां पे हमें ये सारे टॉपिक आने चाहिए। सेकंड हम पढ़ते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, ये क्या है, जीओसी का कुछ पार्ट्स है जो हर चैप्टर में हमारे यूज होने वाला है। तो हम 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप नोट करते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो यहाँ से नोट करना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, यही हमारे 12th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो देखो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। जैसे एल्केन है, एल्केन को हम लिख सकते हैं आर एच, ये कोई हमारा एल्केन है। इस एल्केन के अंदर से, ठीक है, एल्केन के अंदर से एक एच को हटा के, यहाँ पे एच को हटा के एक्स जोड़ दो। एक्स क्या है, हेलोजन, तो क्या बनेगा आर एक्स। जब तुम हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जोड़ोगे, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन्स, या इसी को बोलते हैं एल्काइल हलाइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्काइल हलाइड। अब एक्स क्या हो सकता है, एक्स हमारे पास हेलोजन, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। एक्स हमारे पास यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं एक्स को फ्लोरीन रखता हूँ तो क्या बनेगा आर एफ। आर एफ को क्या बोलोगे, एल्काइल, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है। तो आर एफ, आर क्या है, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एल्काइल फ्लोराइड, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं फ्लोरो एल्केन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फ्लोरो एल्केन। अगर आर किससे जुड़ा है, Cl से, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल क्लोराइड, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लोरो एल्केन, ठीक है। आर बी आर लिखते हैं, तो आर बी आर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एल्काइल, एल्काइल ब्रोमाइड, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं ब्रोमो, ब्रोमो एल्केन। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं आर आई, आर आई इज नोन एज एल्काइल आयोडाइड, और एल्काइल आयोडाइड को मैं लिख सकता हूँ आयोडो एल्केन, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे नोमेनक्लेचर बताना। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3, अगर मैं CH3 देखो कैसे बनेगा ये बताता हूँ। अगर मैं मीथेन लेता हूँ, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूँ, -H करूँ, और प्लस यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ देता हूँ, तो क्या बनेगा CH3Cl। अब ये CH3Cl का नाम क्या होगा, कोई बताएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो सकता है, इसको बोल सकते हैं क्लोरो मीथेन, ये भी बोल सकते हैं ना, क्लोरो मीथेन 3, CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब CH3 आपस में जुड़े हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, दिस इज इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं और मैं लिख दूं CH3CH2Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। वेरी गुड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3CH2CH3, तो मैं बोलूँ
ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये कितना डिग्री कार्बन है? फर्स्ट कार्बन प्रोपेन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर कितने डिग्री के कार्बन है? फर्स्ट कार्बन क्या है? फर्स्ट डिग्री, समझ रहे हो ना? फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब क्या है? 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री मतलब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। सेकंड वाला कार्बन क्या है? 2 डिग्री। अगर मैं इस प्रोपेन से क्लोरीन जोड़ूं तो कितने कंपाउंड बनेंगे अलग अलग? तो देखना, एक तो हमारे पास 1 डिग्री पे जब जोड़ेंगे तो CH2, हम इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे बताओ? ये जो मॉलिक्यूल यहाँ दिया है 1 2 3, 1 पे क्या है? क्लोरीन, तो लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। ओके। अगर देखो अब मैं 2 डिग्री पे लगा दूं, जैसे इसी का दूसरा आइसोमर CH3 CH2 Cl एंड CH3, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज 2 क्लोरो। देखो यहीं पे मैं एक और चीज पूछता हूँ, ये 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन किस तरह का आइसोमर है? 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, ये कैसे आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास? हेलो एल्केन्स थे। जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, तो ये हमारे पास क्या थे? हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन्स क्या होता है? तो हेलो एरीन्स किससे बनता है? एराइल ग्रुप से। अराइल ग्रुप क्या होते हैं देखना, जब बेंजीन में से, ये हमारे पास क्या है? बेंजीन। बेंजीन में से ये जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ये हमारे पास अराइल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे अराइल ग्रुप। अब एक हाइड्रोजन जब रिमूव करके यहाँ पे हेलोजन लगाएंगे, यहाँ से मैंने माइनस हाइड्रोजन किया प्लस हेलोजन, तो हमारे पास बनेगा, देखना यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक्स, और इसको क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स। ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स या अराइल हलाइड, इसको हम बोलते हैं अराइल हलाइड। जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो हमने हेलो एल्केन्स देख लिया। हेलो एरिन्स क्या होते हैं? जब बेंजीन या अराइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां हेलोजन लगाते हैं, उसको हम हेलो एरिन्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है बताना। यहाँ मैंने लिख दिया CH3, इसको किस नाम से जानते हैं? पेटोलिन। टॉलिन। देखो तुम्हें ऐसे मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया तो तुम्हें देख के बताने में थोड़ा लग रहा होगा क्या बना दिया सबने। अगर इसी को मैं ऐसे बनाता, इस तरह स्ट्रेट, तुम्हें इजीली दिख रहा होगा कि ये क्या है? टॉलिन। ठीक है, अब इस टॉलिन में से अब एक हाइड्रोजन रिमूव करो, ध्यान देना, मुझे बनाना है हेलो एरियंस, तुम्हें कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो? ये CH3 से नहीं, बाकी उसके अलावा कहीं से रिमूव कर दो। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा है, इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे X जोड़ता हूँ, तो हमारे पास बनेगा CH3 और X। ये जो बन रहा है इसको हम हेलो एरिन्स बोलेंगे, हेलो एरिन्स। बट बट अगर गलती से तुमने इसी टॉलिन के अंदर CH3, ये जो टॉलिन बना है, तुमने ये वाला हाइड्रोजन जो CH3 वाला हाइड्रोजन है, अगर रिमूव करके तुमने बना दिया CH2Cl, तो इसको तुम कभी भी हेलो एरिन्स नहीं बोलना, ये हेलो एरिन्स नहीं है। ठीक है, ये हेलो एरिन्स नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। ठीक है, ये हेलो यस सर। एल्केन है क्योंकि CH3 से हाइड्रोजन हटा है। समझ रहे हो? ये सब बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, तो आप एक बार नोट कर लो, नोट करके बताना। लिख लिया सबने? यस सर। सर एक मिनट सर। यस सर। लिख लिया सबने? ओके, चले आगे। तो देखो हमने जो चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, हमने उन टर्म को समझा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड, जैसे देखो CH4 है, CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो हमारे पास बनेगा CH3Cl, इसको हम बोलेंगे मोनोक्लोरो एल्केन। दिस इज मोनोक्लोरो एल्केन। ठीक है, अगर तुमने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास बनेगा CH2Cl, दिस इज डाई क्लोरो एल्केन, दिस इज डाई क्लोरो एल्केन। अगर तुमने तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो CH Cl, इसको हम बोलेंगे ट्राई क्लोरो एल्केन। अगर तुमने चारों हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? सुना होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुना यस होगा। सर। अगर मैं यहाँ पे चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, कार्बन
क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा क्लोरो एल्केन, टेट्रा क्लोरो एल्केन। और इसको किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, एक बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट होता है। इट इज वेरी गुड सॉल्वेंट, लिख लेना, इट इज वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट होता है। तो बताओ, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है? पोलर है या नॉन पोलर है? कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, कैंसिल हो जाता है। बढ़िया। देखो, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर जब इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं ना, तो इसका म्यू नेट जो आता है वो आता है जीरो। अब जिसका म्यू नेट जीरो आता है ना, वो सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, तो ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होगा? इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक। अब जैसे हमने यहाँ पर मोनोक्लोरोएल्केन देखा, डाइक्लोरोएल्केन देखा, ट्राइक्लोरो, ऐसे ही हो सकता है एक ही कार्बन में थे। यहाँ ऐसा हो सकता है नेक्स्ट इसी के अंदर ये दो अलग अलग कार्बन हो। CH2 CH2, इस पे हेलोजन लगाए, इस पे हेलोजन लगाए, तो इनको क्या बोलेंगे? अगर इन पे दोनों पे हेलोजन लगाए तो इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, CH2 CH2 Cl, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा बताओ? डाई क्लोरो इथेन। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। So 1,2. ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो। ठीक है, 1,2 लिखेंगे, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ओके, ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पर CH2 CH2 तीनों पे हेलोजन लगा दे, ये भी तो मिल सकता है मॉलिक्यूल। इसको हम ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। दिस इज ट्राई हेलो एल्केन। अब इसका अगर कोई एग्जांपल मैं देता हूँ, CH2 CH CH2, यहाँ Cl, तो इसका नाम क्या होगा? से भी कर सकते हो, किसी भी कार्बन से, यहाँ से करो या नीचे से करो, दोनों से सेम ही आएगा। 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 1,2,3 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ठीक है, तो चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका नाम बताना मुझे। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने जो बनाया उसको क्या बोलते हैं? So साइक्लोहेक्सेन। cyclohexane. इस साइक्लोहेक्सेन पे मैं 3 क्लोरीन लगाता हूँ, 1 2 3, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? 1,2,4 chlorocyclohexane. 1,2,4 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्या सबने यही लिखा है? नंबरिंग हमने यहाँ से किया 1 2 3 4। हमने यहाँ से क्यों किया, ऊपर से क्यों नहीं किया? बताओगे? हमने नंबरिंग यहाँ से किया, हम यहाँ से भी तो कर सकते थे। इस वाले क्लोरीन को नंबर 1 दे देते हैं। हमने यहाँ इसको 1 दिया है, तो हम उसको 1 दे देते हैं। तो The क्या होगा lowest तब? locant. बिल्कुल सही, लोएस्ट लोकेंट रूल वायलेट हो जाता है, समझ रहे हो? लोएस्ट लोकेंट रूल, हमें ये भी देखना है, जो लोकेंट का सम है ना, ये लोएस्ट आना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसका सम कितना आ रहा है? 1 2 और 4 7। अगर तुम ऊपर से करते तो इसको नंबर देते 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो हो जाता 1 3 और 4, कितना आ रहा है? 8। तो ये नोमेनक्लेचर सही है। नहीं तो तुम अगर ये लिखे होगे 1 3 4 ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, अगर जिसने ये नोमेनक्लेचर लिखा होगा, ये नोमेनक्लेचर गलत है, क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर सही है। तो नोट कर लेना, कर लिया सबने नोट? Yes, sir. ओके, तो इसमें एक दो और एग्जांपल देखते हैं, हेलो एरीन्स में देखते हैं। ये हमारे पास हेलो एल्केन्स के एग्जांपल थे। नेक्स्ट अगर हेलो एरीन्स में बात करें, ये हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर हम क्लोरीन लगाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? दिस इज क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगाते हैं, दिस इज ब्रोमो बेंजीन। ओके, अगर मैं इसी बेंजीन पे यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन लगा दूँ, तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, बढ़िया। या इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो स्मॉल ओ से लिखते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं ना। दोनों ही नॉर्मल। बेंजीन के अंदर जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे मान लो कुछ जुड़ा हुआ है एक्स। ठीक है, इसका ये जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ओके, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पे इसके बगल में, 1 के बगल में ये जो पोजीशन है ऑर्थो है, तो तुम ये भी लिख सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या ये भी लिख सकते हो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ओके,
जैसे मैं यही एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ये बेंजीन है, यहाँ क्लोरीन, अब क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज, इसको या तो 1,2,3 डाइक्लोरो बेंजीन बोल सकते हो, या इसको हम मेटा डाइक्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, मेटा को स्मॉल एम से लिखते हैं, जैसे ऑर्थो ओ, मेटा एम, पैरा पी से डिनोट करते हैं। इसी में अगर ये एग्जांपल में क्लोरीन पैरा पोजीशन पे लगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये सब एग्जांपल नोट करते रहना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर इसी का नाम होगा पैरा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये सारे क्या है? हेलो एरिन्स। ये जो मैंने क्लोरो, ये एग्जांपल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसके हैं? हेलो एरिन्स के। इससे पहले हमने पढ़े थे हेलो एल्केन्स के। तो देखो नेक्स्ट, अगर ये बेंजीन है C6H6, इस बेंजीन में से 3 हाइड्रोजन निकाल के मैंने 3 ब्रोमीन जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? C6H3Br3। ठीक है, यही बनेगा। इसको हम बोलेंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, मतलब हमने क्या किया? बेंजीन में से 3 हेलोजन हटा के ब्रोमीन जोड़ दिया। तो एक बात बताओ, इस ट्राई ब्रोमो बेंजीन के कितने आइसोमर बनेंगे? तो मुझे बता सकते हो? ट्राई ब्रोमो बेंजीन के कितने आइसोमर बनेंगे? ड्रॉ करके बताओ कि हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ट्राई ब्रोमो बेंजीन। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। इसके 3 आइसोमर बनेंगे। देखो कैसे, अब बनाते हैं, ध्यान देना। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए लेकिन तुम्हें नोटबुक पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब ये बेंजीन बना दिया, बेंजीन पे तुम्हें 3 ब्रोमीन दिख रहा है। चलो एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब तुम कहते हो कि अब एक ब्रोमीन को शिफ्ट करते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर है, मान लो ये ए है, ठीक है। अब चेंज कर करके स्ट्रक्चर बना के देखो। आइसोमर क्या होते हैं? हैविंग सिमिलर फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबके नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये ब्रोमीन यहाँ रखा, ये ब्रोमीन यहाँ रखा, और इस ब्रोमीन को यहाँ लगा दिया। तो क्या ये अलग मॉलिक्यूल है या सेम है? डिफरेंट मॉलिक्यूल है। इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो दोनों का क्या आएगा? डिफरेंट। एक ये बन गया। अब करते हैं, अब ये जो बी आर है, ये जो यहाँ पे बी आर दिख रहा है, इस बी आर को शेप शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं तीसरा स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ, ध्यान देना, मैं अभी पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से होंगे। ये ब्रोमीन यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ ला देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है? No, sir. नो, क्योंकि ये तो बी जैसा ही दिख रहा है। क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर करने जाओगे ना, तो जैसे बी का नोमेनक्लेचर करके बताता हूँ, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 1,2,4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और इसका भी नाम जब लिखोगे तो क्या आएगा? अब मैं यहाँ से ना नंबरिंग यहाँ से क्या करूँगा? 1 2, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करवाना है ना, तो इसका भी नाम आएगा 1,2,4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। दैट मींस ये तो कैसे मॉलिक्यूल हो गए? ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये भी बी है। दैट मींस अभी तक तुमने जो ड्रॉ किए स्ट्रक्चर दो ही किए हैं। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो। नेक्स्ट अब क्या करें? अब ये जो ब्रोमीन है ना, ये वाला, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं इस ब्रोमीन को शिफ्ट करता हूँ, अब देखो क्या ये सेम बन रहा है किसी के जैसा या डिफरेंट है? तो ये सी। अब देखो, अब तुम ना कुछ भी करके देख लो, तुम किसी ब्रोमीन को कहीं भी ले जाओ, तुम्हें ना कोई सेम मिल जाएगा। दैट मींस ये जो मैंने मॉलिक्यूल दिया ना ट्राई ब्रोमोबेंजीन, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? 3। एक ए है, एक बी और एक सी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने पॉसिबल है? तो 3 आइसोमर। एक बार इसको ड्रॉ करो सब। इनका नोमेनक्लेचर भी तुम्हें आना चाहिए। जैसे इसका नोमेनक्लेचर में बोलूँ तो 1 2 3 4 5, दिस इज 1,3,5 ट्राई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ऐसे भी तुम ए वाले का भी नाम लिख सकते हो, 1 2 3 1,2,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो हमने जो मोनो डाई ट्राई हेलो एल्केन्स देखे, तो उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे नेक्स्ट लिखते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे हमारा फर्स्ट अगर एग्जांपल दूं, एल्काइल हलाइड, एल्काइल हलाइड लेते हैं, मतलब जैसे CH3 पे हेलोजन, तो यहाँ पे ये CH3 जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3। दिस इज sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन हेलोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो अगर डिग्री की बेसिस पे बात करें, तो ये जो हेलो एल्केन्स है CH3Cl, ये कितना डिग्री है?
ये हमारे कार्बन का डिग्री क्या है, इस कार्बन पे देखो अकेला कार्बन है, किसी से जुड़ा नहीं है, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री। ये 1 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ CH3 CH2 CH2Br, पूछा जाए ये मोनो हेलो एल्केन से, दिख रहा है ये मोनो हेलो एल्केन है, अब ये कितना डिग्री है, 1 किस degree. कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री प्राइमरी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अगर यही CH3 CH3Br यहाँ जुड़ा होता ब्रोमीन, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये 2 कार्बन कैसा degree. है 2 डिग्री, ये कार्बन जब 2 डिग्री है, ये कार्बन क्या है 2 डिग्री, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है, दिस इज सेकंड डिग्री हेलो एल्केन। अगर यही मैं एग्जांपल ऐसे लिखता हूँ CH3 C CH3 CH3Br, तो ये कैसा हेलो एल्केन है, सारे मोनो हेलो एल्केन है, लेकिन ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। तो ये कार्बन देख लो डिग्री कैसे निकालते हैं कि वो जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है और इसी कार्बन पे हेलोजन है, तो दिस इज 3 डिग्री हेलो एल्केन। ओके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबको क्लियर है कैसे लिख रहा हूँ। देखो ये हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, मतलब हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस्ड। सेकंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। इसके अंदर जो सबसे पहला हम पढ़ते हैं एलाइल, एलाइल या एलाइलिक हलाइड, एलाइल हलाइड्स। तो ये एलाइल हलाइड क्या है, मैंने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH से एक कार्बन जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और इस sp3 कार्बन से हेलोजन जब जुड़ा होता है इसको हम अलाइल हलाइड बोलते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये एग्जांपल है, इसको हम क्या बोलेंगे क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा होगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, इसको हम बोलेंगे अलाइल ब्रोमाइड। ओके नेक्स्ट सेकंड टाइप का मैंने क्लासिफिकेशन बता रहा था विनाइल ग्रुप, विनाइल किसको बोलते हैं, अलाइल किसको बोलते हैं, क्लियर है, हाँ बोलो सब अलाइल किसको बोलते हैं, क्लियर है। ओके तो देखो विनाइल ग्रुप क्या होता है, जब हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH से ही हेलोजन जुड़ा हो, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पर इस ग्रुप को बोला अलाइल ग्रुप, तो यहाँ पे इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और विनाइल ग्रुप में जो हेलोजन होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसको हम बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ Br लगा दूं तो विनाइल ब्रोमाइड, क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि बेंजाइल किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड CH Br, इसको हम क्या बोलेंगे विनाइल ब्रोमाइड। ओके तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप किसे बोलते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे कि बेंजाइल क्या होता है। तो बताओ बेंजाइल कुछ बेंजीन से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है बेंजाइल, तो जैसे बेंजीन पे अगर हम यहाँ पर CH3 जोड़ दें, अब इस CH3 में से एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं ना, जैसे लिखा हो CH2 और यहाँ पे कोई जुड़ा हो, तो इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल। अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूँ तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ क्लोरीन लगा दूँ तो इसको बोलूंगा क्या बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसी के अंदर इस बेंजीन पे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है CH2, यहाँ ब्रोमीन लगा दूँ तो दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो बेंजाइल ग्रुप क्या होता है हमें पता होना चाहिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखा दिख जाएगा तुम्हें PH2 एक वैलेंसी फ्री, दिस इज आल्सो नोन एज बेंजाइल, ये सेम चीज है, क्लियर। बेंजाइल के अंदर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, क्या है ये sp, नहीं यहाँ पीएच जो है ना ये फिनाइल है, और बेंजाइल फिनाइल नहीं होता है, फिनाइल ओनली पीएच है, लेकिन पीएच से जब CH2 लगा है, ठीक है, बेंजीन को मैंने पीएच से लिखा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ जैसे ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन ये जब एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं, दिस इज बेंजीन, ठीक है। अब जब इस बेंजीन से एक वैलेंसी फ्री कर दो, जैसे यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको हम फिनाइल बोलते हैं, ठीक है फिनाइल, ये बेंजीन है और ये फिनाइल है। तो ये मैंने बेंजीन को फिनाइल पीएच और CH2 पीएच CH2 एक वैलेंसी फ्री है, इसको हम बेंजाइल बोलते हैं, मतलब इस तरह भी लिखा हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैंने यहाँ इसलिए लिखा जैसे ये फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था क्लोरीन, ये जो फिनाइल पे क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरोबेंजीन बोल देंगे, बेंजीन, ठीक है।
यहाँ तक नोट कर लिया सबने? जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है, बेंजाइल है, फिनाइल है, क्या है, एलाइल है, विनाइल है। ठीक है, जैसे मैंने 5 मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने 5 मॉलिक्यूल बना दिए। अब आप बताओ फर्स्ट मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर नहीं बताना, अभी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो बस फर्स्ट मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में लाई करेगा? एलाइल, विनाइल, बेंजाइल? बता। एलाइल होता है जब कार्बन, ठीक है, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH के बगल में एक ऐसा कार्बन हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3, इससे हमारा हेलोजन जुड़ा हो। अगर ये जो ग्रुप होता है ना, इसको हम अलाइल बोलते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? दिख रहा है ना? ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इस पे हेलोजन जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलाइल। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? वाला मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में लाई करेगा? सेकंड मॉलिक्यूल विनाइल। ओके, दिख रहा है ना? विनाइल क्या होता है? जब CH2 डबल बॉन्ड CH से हेलोजन जुड़ा हो, तो ये हमारा क्या होता है? विनाइल। थर्ड वाला किस किस कैटेगरी में लाई करेगा बताओ? Sir, allyl. एलाइल, वेरी गुड। नेक्स्ट नाइल, वेरी गुड। उसके बाद एल्काइल, जिसको ना तो हम एलाइल बोलेंगे ना ही हम विनाइल बोलेंगे। ठीक है, ये एल्काइल है, ठीक है, मतलब ये दोनों नहीं है, ये एल्काइल है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? ये बताओ।